हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का जो है फिजिक्स चैप्टर 3, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक ना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आज मैं मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इस चैप्टर में कुल 5 सेट दिए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सेट में जो है 8 से 10 क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग जो बारी बारी से सब सेट को जो सॉल्व करते हैं। पहले सेट 1 देखते हैं, सेट 1 में क्या क्या है। तो सेट 1 का देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामान्य नेत्र के लिए जो है न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब दूर की वस्तु को देख पा रहा होगा। हम लोग जानते हैं जिस वस्तु को देख पाते हैं वही दोष हो जाता है। यदि निकट की वस्तु को देख पाते हैं तो निकट दृष्टि दोष, और दूर की वस्तु को देख पाते हैं तो दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर क्या है? निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब दूर की वस्तु को देखता होगा। दूर की वस्तु को देखता होगा तो दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है आँख के रेटिना पर बनता है। किस पे बनता है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो जब आँख जो है दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए अपनी फोकस दूरी बदलती रहती है, तो इस गुण को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। अगला, नेत्र में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर सी। हमारा माइंड क्या करता है, हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा मस्तिष्क क्या करता है, ठीक ना। तो उस प्रतिबिंब को जो पकड़ के उल्टा कर सीधा कर देता है। यानी प्रतिबिंब हमारे जो है नेत्र के रेटिना पर जो है उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसको जो घुमा कर सीधा कर देता है। तो ये हमारे मस्तिष्क का कमाल है कि हम लोग किसी चीज़ को सीधा देख पाते हैं। अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का। देखिए ऑप्शन नंबर प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर डी, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सामान्य आँख के लिए उसकी समंजन क्षमता कितना होता है? सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता होता है 4 डायप्टर। कितना होता है? 4 डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी। आइरिस के पीछे वाले परत को क्या कहते हैं? तो आइरिस के पीछे वाले परत को शायद सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियाँ। ऑप्शन नंबर डी, सिलियरी पेशियाँ। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? ये होती है, ये भी सिलियरी पेशियाँ के द्वारा, ठीक है ना। सिलियरी पेशियाँ के द्वारा। इसको पक्षमाभी पेशियाँ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र किस भाग पर बनता है? देखिए रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रेटिना पर। और रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर। ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या? तो सेट 1 कंप्लीट। अब देखिए हम लोग सेट 2 देखते हैं। देखिए सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में प्रकाश जो है प्रवेश करता है पुतली से। कहाँ से प्रवेश करता है? आँख की पुतली से। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। अगला दिया है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किसका होता है? विचलन का मतलब होता है झुकाव। विचलन मतलब झुकाव, ठीक है। यानी सबसे अधिक जो है कौन सा रंग झुकता है? तो वो है बैगनी रंग का प्रकाश। किसका? तो बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के ऊपरी परत को रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना।
रेटिना कहीं ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो रेटिना को ही हिंदी में हम लोग जो है दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई किरणें, तो झुकना विचलन होना एक ही बात है, विचलन को ही झुकाव कहते हैं। तो किसका विचलन अधिक हुआ था? बैगनी का। इसका मतलब बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा से जब हम लोग देखते हैं तो आकाश जो काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। देखिए काला कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रेटिना। देखिए कितना बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं, दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? तो याद रहे स्वस्थ आँख के लिए जो है निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। कितना निकट बिंदु? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु होता है अनंत। कितना होता है? अनंत। ऑप्शन नंबर डी। अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन जो है पक्षमाभी पेशियाँ के द्वारा किया जाता है, या फिर सिलियरी पेशियाँ भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को कौन नियंत्रित करता है? इसको नियंत्रित करता है आइरिस। कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखिए हम लोग सेट 3 देखेंगे। सेट 3 देखिए। सेट 3 का पहला क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो याद रहे निकट दृष्टि दोष में जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नहीं, निकट में नहीं, दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है। हाँ, निकट में सामने बनता है। किस में हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी। बाबू ने खाना खाया क्या? एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? मतलब वह प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर डी। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष का उपचार हम लोग जो है उत्तल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं? उत्तल से। उत्तल ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो उत्तल को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो अभिसारी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो जो दोष हमको होता है हम वही वस्तु देख पाते हैं। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु साफ साफ देखेंगे, और दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु साफ साफ देखेंगे। तो दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर ए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो फोकस दूरी यदि कम होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर ए। और अधिक होगा तो दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है अवतल लेंस से किया जाता है। देखिए अवतल है ऑप्शन में? नहीं है। तो अवतल को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी कहाँ? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण कम विचलित होता है? तो विचलित मतलब झुकाव। यदि सबसे अधिक पूछे तो सबसे अधिक जो है बैगनी रंग का झुकाव होता है, यानी बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होते हैं। और सबसे कम पूछे तो लाल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन नंबर ए। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, इसका मतलब दूर की वस्तु को देख पा रहा होगा। और दूर की वस्तु को देख पा रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। ऑप्शन नंबर सी। चांद के पार चलो। चांद के पार चलो। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। किसका करते हैं? प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर ए। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष देखिए कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए।
तो अब देखिए हम लोग सेट 4 देखते हैं। तो सेट 4 का पहला क्वेश्चन देखिए, आँख व्यवहार करता है। तो आँख जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखिए उत्तल लेंस कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रकीर्णन करते हैं। तो नीले रंग के प्रकाश को, किसको करते हैं, नीले रंग के प्रकाश को। नीला कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण जो हम लोग अवतल लेंस के चश्मे से करते हैं, अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस से करते हैं। द्विफोक्सी लेंस को हम लोग जो है बायफोकल लेंस भी कहते हैं, ठीक ना। तो जिस दृष्टि दोष का इलाज जो है बायफोकल लेंस यानी कि द्विफोक्सी लेंस से किया जाता है, और द्विफोक्सी लेंस जो है अवतल उत्तल दोनों से बना होता है, उस दोष को हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन किस पे होता है। कॉर्निया पर। कहाँ होता है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों का झुकाव अधिक होता है। तो ध्यान रहे, यहाँ बहुत बच्चे क्या करेंगे, तो मिस्टेक से जब बैगनी रंग मार देंगे, बोलेंगे गुरुजी तभी से बैगनी जो बार बार आया था तो बैगनी ही होगा। नहीं, वो बैगनी जो पूछ रहा था वो पूछा था कब कि जब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होगा तो किस रंग का झुकाव ज़्यादा होगा। तो प्रिज्म से पूछे तो बैगनी, या फिर जो है सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है, ठीक ना, उसमें कौन सा रंग अधिक झुकता है, तो वहाँ होगा बैगनी। लेकिन यहाँ स्पेक्ट्रम पूछा है, स्पेक्ट्रम जब पूछे तो यहाँ होगा लाल। स्पेक्ट्रम में कौन सा अधिक झुकेगा, लाल, और कौन कम झुकेगा, बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, स्पेक्ट्रम में कौन सा अधिक झुकता है तो लाल, और जो है प्रिज्म में कौन सा सबसे अधिक झुकता है तो बैगनी। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो परितालिका, कौन करता है नियंत्रित, परितालिका, ऑप्शन नंबर बी। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए कितना बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है। ऐसे ही आपके बोर्ड में भी जो है ना अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर जो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं ना, इससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। तो कहाँ प्रतिबिंब बनाता है, रेटिना पर। तो रेटिना ऑप्शन में नहीं है, दृष्टिपटल, क्योंकि रेटिना को ही हिंदी में दृष्टिपटल भी कहते हैं। वह वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं शुद्ध वर्णपट। क्या कहलाते हैं, शुद्ध वर्णपट, ऑप्शन नंबर ए। सेट 4 भी खत्म, हम लोग अब जो सेट 5 जो कि लास्ट सेट है उसको भी देख लेते हैं। तो सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखिए, आंसू किस द्रव के कारण बनता है। तो हमारे आँखों में जो एक द्रव बनता है जिसका नाम है एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर आंसू भी इसी द्रव के कारण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए, एक्वियस ह्यूमर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। या प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम, प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी, बाबू ने खाना खाया क्या। अगला, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का यूज करते हैं। तो खतरे का संकेत लाल होता है। कौन सा होता है, लाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नेत्र की फोकस दूरी घट जाने से क्या होगा। तो फोकस दूरी घट जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है, निकट, और बढ़ जाने से दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा व्यवहार बनता, कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। और हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा कर देता है, जबकि बनता उल्टा है रेटिना पर। अगला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, उत्तल लेंस पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो याद रहे श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कितना, 7।
कौन कौन, तो इसको याद रखेंगे। बैजानी ह पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रकाश का घटक तरंगों में टना कहलाता है। तो प्रकाश का घटक तरंगों में टना कहलाता है प्रकाश का परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी, चांद के पार चलो। इंद्रधनुष का भीतरी रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के सबसे ऊपर में लाल रंग होता है और सबसे नीचे में बैगनी रंग होता है। कौन सा होता है? बैगनी रंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकीर्णन का यदि बात बोले तो प्रकाश के लाल रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल, ऑप्शन नंबर डी। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो टोटल जो है इस वीडियो में हमने 50 VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, उस पर भी जो है हम लोग जो है VVI क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।